नमस्कार। आज हम एसजी फिनसर्व लिमिटेड पर एक गहराई से नजर डाल रहे हैं। हाँ, उनके हालिया प्रदर्शन और आगे की क्या योजनाएं हैं, इस पर बात करेंगे। बिल्कुल। हमारे पास कंपनी की जो लेटेस्ट इन्वेस्टर प्रेजेंटेशंस है और जाहिर है मार्च 2025 वाले वित्तीय नतीजे भी हैं। तो मकसद यही है कि इन सोर्सेज से जो जरूरी जानकारी है वो निकालें। हाँ, खास तौर पर ये समझना कि नंबर्स के पीछे क्या चल रहा है, ग्राफ्स क्या बता रहे हैं और एमएसएमई फाइनेंसिंग में कंपनी क्या कर रही है। क्या चुनौतियां हैं, क्या अवसर दिख रहे हैं सब पर। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तिमाही नतीजों को देखते हैं। Q4 FY25 जी। Q3 के मुकाबले टोटल इनकम 33% बढ़ी, 56.66 करोड़ हो गई। ये तो अच्छा जंप है। और AUM भी काफी बढ़ा, 48% ऊपर 2326 करोड़ पर पहुंच गया। लेकिन एक चीज थोड़ी अलग है, जो नेट प्रॉफिट है मतलब PAT, वो लगभग वहीं रहा 23.79 करोड़ पर। थोड़ा अजीब है, इनकम इतनी बढ़ी पर प्रॉफिट नहीं। हाँ, ये पॉइंट नोट करने वाला है। अक्सर ऐसा होता है कि जब तेज ग्रोथ होती है तो खर्चे भी बढ़ते हैं, शायद नए निवेश हुए हों। हो सकता है। अच्छा, और पूरे साल का क्या हाल रहा FY25? पूरे साल में देखें तो AUM पिछले साल मतलब FY24 से 39% ज्यादा है। ठीक है। और PAT भी थोड़ा सा बढ़ा है, 3% के आसपास, 80.99 करोड़। लेकिन इसमें एक पेच है। पूरे साल की जो टोटल इनकम है वो FY24 से कम हुई है, 189 करोड़ से घटकर 171 करोड़। हाँ, ये थोड़ी मिलीजुली तस्वीर है, लेकिन वो जो प्रेजेंटेशन में ग्राफ्स हैं वो कुछ और कहानी बताते हैं। हाँ, मैंने भी देखा। AUM, इंटरेस्ट इनकम, PAT तीनों में ही FY25 के पहले 2 क्वार्टर्स Q1 और Q2 में एक डिप है, गिरावट सी है। बिल्कुल। और फिर Q3 Q4 में एकदम से तेज वापसी। हाँ, जबरदस्त। इसके पीछे क्या वजह थी? वो प्रेजेंटेशन में बताया है। बेसिकली एक रेगुलेटरी प्रॉब्लम थी, कोई नियामक बाधा थी। अच्छा, जिसने कुछ वक्त के लिए ग्रोथ को रोक दिया था। फिर अक्टूबर 2024 में जब RBI से वो क्या कहते हैं, हरी झंडी मिली, मंजूरी मिली। हाँ, मंजूरी मिली, तो कंपनी ने फिर से रफ्तार पकड़ी। Q3 और Q4 के नंबर्स वहीं दिखा रहे हैं। तो मतलब बाहरी फैक्टर्स का असर साफ दिखता है। बिल्कुल। और शायद इसी वजह से कंपनी का फोकस MSME फाइनेंसिंग पर और मजबूत हुआ होगा। हाँ, हो सकता है। वैसे भी भारत में छोटे बिजनेस के लिए पैसा जुटाना कोई आसान काम तो है नहीं। सही कहा। जो ट्रेडिशनल बैंक हैं उनकी अपनी दिक्कतें हैं, प्रोसेस धीमा होता है, गारंटी ज्यादा मांगते हैं। यहीं पर SG फिनसर्व जैसी टेक इनेबल्ड NBFCs का रोल अहम हो जाता है। ये क्या करते हैं अलग? इनका फोकस है सप्लाई चेन फाइनेंसिंग को आसान बनाना, मतलब छोटे बिजनेस को उनके माल या सेल्स के बेसिस पर जल्दी वर्किंग कैपिटल देना। और ये सब टेक्नोलॉजी के जरिए? 80% सिक्योर्ड, मतलब लोन के बदले कोई गारंटी है। हाँ, ये रिस्क मैनेजमेंट के लिहाज से काफी अच्छा माना जाता है, उधार देने वालों को भी भरोसा रहता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। कंपनी के जो लक्ष्य हैं वो तो काफी बड़े लग रहे हैं। हाँ, महत्वाकांक्षी तो हैं। FY26 तक AUM को 4000 करोड़ और FY27 तक 6000 करोड़। क्या ये मुमकिन लगता है? इसके लिए तैयारी क्या है? देखिए, तैयारी तो दिख रही है। उन्होंने शेयर वारंट्स के जरिए 450 करोड़ रुपए इक्विटी जुटाने का इंतजाम किया है। अच्छा, वो पैसा आएगा? हाँ, उसका पहला हिस्सा 112 करोड़ रुपए अक्टूबर 2024 में आ भी गया। फिर उनकी क्रेडिट रेटिंग्स भी मजबूत हैं, क्रिसिल और आइक्रा से AAA1+। उससे फायदा? उससे कम ब्याज पर उधार मिलने में आसानी होती है और वो बैंकों से अपनी उधार लेने की लिमिट भी बढ़ा रहे हैं। FY27 तक 4500 करोड़ करने का प्लान है। तो पैसों का इंतजाम तो लग रहा है। टेक्नोलॉजी फ्रंट पर भी कुछ नया है? हाँ, 2 चीजें आने वाली हैं। एक तो AI बेस्ड मॉनिटरिंग टूल, जुलाई 2025 तक। वो किस लिए? शायद लोन पर नजर रखने और रिस्क को बेहतर ढंग से मैनेज करने के लिए। और दूसरा, जून 2025 तक कस्टमर्स के लिए एक मोबाइल ऐप। इससे तो ग्राहकों को सुविधा होगी और कंपनी की एफिशिएंसी भी बढ़ेगी। बिल्कुल, लेकिन हाँ, वो जो रेगुलेटरी वाली बात थी पहले, हाँ, वो याद दिलाती है कि बाहरी जोखिम तो रहते ही हैं। बिल्कुल, खासकर MSME सेगमेंट में काम करने के अपने रिस्क होते हैं। तो कुल मिलाकर देखें तो SG फिनसर्व ने एक मुश्किल दौर के बाद अच्छी वापसी की है। हाँ, मजबूती से वापसी की है। वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं MSME फाइनेंसिंग में और आगे बढ़ने का एक साफ रास्ता और संसाधन भी नजर आ रहे हैं। बिल्कुल। और यहाँ एक सोचने वाली बात यह है कि जिस तरह SG फिनसर्व जैसी फिनटेक कंपनियां तेजी से MSME फाइनेंसिंग का लैंडस्केप बदल रही हैं, हाँ, तो क्या जो हमारे पारंपरिक बैंक और वित्तीय संस्थान हैं
वो उतनी ही तेजी से अडेप्ट कर पाएंगे? ये बड़ा सवाल है। या फिर हम इस जरूरी सेक्टर में फाइनेंसिंग के तरीकों में एक परमानेंट बदलाव की शुरुआत देख रहे हैं? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।